भाइयों और बहनों नमस्कार। देश के किसानों को मेरा नमस्कार। आप पर आक्रमण चालू है तेजी से। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय आपको 1 रुपया नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून, हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर हम रोकेंगे। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पे उतर आया, बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए। नमस्कार साथियों, जिस अन्नदाता और भाग्य विदाता किसान और खेत मजदूर ने अपने खून और पसीने से इस देश का भाग्य लिखा, आज वो भाग्य विदाता किसान और खेत मजदूर खून के आंसू रो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानूनों का महिमा मंडन कर खुश हो रहे हैं। बातें पूंजीपतियों को मुनाफा दिलवाते हैं और किसान और मजदूर पर लाठियां चलवाते हैं। ये बंदी सरकार है, याद रखिए। उचित मुआवजा कानून की सरकार में प्रधानमंत्री बनते ही खत्म करने की बंदी मोदी जी लेकर आए। असंगठित क्षेत्र को खत्म करने के लिए नोटबंदी लेकर आए। छोटे छोटे व्यापार और दुकानदार को खत्म करने के लिए जीएसटी की बंदी लेकर आए। मजदूरों की जान लील लेने के लिए फिर देश बंदी लेकर आए और अब खेती बंदी लेकर आए हैं। इन 3 काले कानूनों से मिलकर संगठित होकर आइए, इन्हें जरूर जवाब दें। मोदी जी, आप कहते हैं कि एमएसपी मिलता रहेगा। क्या देश के किसान को बताएंगे कि एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और कहां पर देगा? क्या 15.5 करोड़ किसान और खेत मजदूरों के खेत में जाकर एफसीआई एमएसपी देगी? जवाब नहीं में है, षड्यंत्र सीधा है। किसान और मजदूर जब औने पौने दाम पर फसल बेचेगा तो आपके 5 पूंजीपति मित्रों को फायदा होगा। मोदी जी, आप कहते हैं कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है? किसान तो आज भी कहीं भी फसल बेच सकता है, पर 86% किसान तो 5 एकड़ भूमि का मालिक भी नहीं, 80% उसमें से 2 एकड़ भूमि का मालिक नहीं। वो तो मंडी अपनी फसल नहीं ले जा सकता, वो कलकत्ता, मद्रास, बंगाल, असम ले जाकर अपनी फसल बेच कैसे सकता है? और आप कहते हैं एमएसपी को कानून में लिखकर देने की जरूरत नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी की बात क्यों नहीं मानते? 2011 में मोदी जी, याद करिए, आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों का एक वर्किंग ग्रुप बना था। उस वर्किंग ग्रुप की ये रिपोर्ट है, आज ये ढोल की पोल हम खोल रहे हैं। इसमें साफ तौर से मुख्यमंत्री मोदी ने लिखा, मुख्यमंत्री मोदी कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना अनिवार्य है, वरना किसान का भला नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी की बात को क्यों टाल रहे हैं? धोखा क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक बेईमानी क्यों कर रहे हैं? साफ है, राजनीतिक बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लिखी है, परंतु देश का किसान और मजदूर, छोटा दुकानदार और मंडी मजदूर इसको भूलेगा नहीं। हम मिलकर संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे किसान की। आइए दोस्तों, मिलकर स्पीक अप फॉर फार्मर्स, किसान के लिए बोलें, खेत मजदूर के लिए बोलें, छोटे आड़ती के लिए बोलें, मंडी मजदूर के लिए बोलें, मुनीम और तोलने वाले के लिए बोलें, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए बोलें और खेती बंदी करने वाली इस सरकार के खिलाफ बोलें। जय जवान, जय किसान।